अब सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स को इस्लामिक क्लोथ्स में नहीं बल्कि मॉडर्न क्लोथ्स पहनकर अटेंड करते हैं। सऊदी अरब ने अपने देश में कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिसे देखकर पड़ोसी मुस्लिम देश भी नाराज हो गए हैं। इन प्रेजेंट टाइम सऊदी अपने सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बीच में यदि कोई मस्जिद आती है तो प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह का बदलाव किए बिना सऊदी गवर्नमेंट उस मस्जिद को डिमोलिश करने की डायरेक्ट परमिशन देती है। और इसी तरह सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में 600 से अधिक हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉस्क्स को डिस्ट्रॉय करवा दिया है। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक ऐतिहासिक और ओल्डेस्ट मकबरे को रिमूव करके वहां पर टॉयलेट बना दिया। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट के अनुसार प्रॉफिट मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खदीजा की मस्जिद को तोड़कर उसे एक सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया गया। इतना ही नहीं, एक समय में विमेन राइट्स को नेग्लेक्ट करने वाला सऊदी आज विमेन्स वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर्स कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पर एक समय लड़कियों को एग्जाम हॉल में बैठने के लिए हिजाब पहनना ही पड़ता था, लेकिन इस कानून को भी सऊदी की सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब गर्ल्स को एग्जाम हॉल में हिजाब पहनकर जाने के लिए एनफोर्स नहीं किया जाएगा। सऊदी में विद इन 2 इयर्स में विमेन एम्प्लॉयमेंट का रेट 60% को क्रॉस कर चुका है। मौजूदा रिलीजियस स्थलों पर सऊदी ने कई तरह के नियम बनाए हैं जिनका पालन सभी स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। अब देश में मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकरों के गुच्छे की अनुमति नहीं है, इसके उपयोग को 4 तक सीमित कर दिया है। साथ ही मस्जिदों के भीतर नमाज के प्रसारण पर और इख्तियार डोनेशन लेने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है। इतना ही नहीं, जहां पहले देश में विमेन्स का ड्राइविंग करना पूरी तरह से इलीगल था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने विमेन ड्राइविंग को पूरे सऊदी अरब में लीगल कर दिया है। सऊदी अरब में किए गए इनक्रेडिबल चेंजेस के पीछे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, जिन्होंने रूल में आते ही कई सारे कानूनों में बदलाव किया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक समय में इस्लाम का एपिसेंटर कहे जाने वाला सऊदी देश अब डेमोक्रेसी की विचारधारा पर चल रहा है? इन परिवर्तनों के पीछे की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अन्य देशों के साथ सऊदी संबंधों के इतिहास में गहराई से उतरना होगा। सभी जानते हैं कि इजरायल और इस्लामिक देशों के बीच दुश्मनी का दशकों पुराना इतिहास है। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजरायली के साइनाई और गोलन हाइट्स के इलाकों पर सडनली हमला कर दिया और वहां की पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में इसराइल ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी खोई जमीन वापस ले ली। और इस काम में यूएस एंड यूरोप ने इजरायली सेना की गुप्त रूप से गोला बारूद में हवाई मार्ग से भरपूर सहायता की थी। यूएसए के द्वारा इजरायली के सपोर्ट को लेकर सऊदी नाराज था और इसके बाद 1973 में यूएसए को जवाब देने के लिए पहली बार सऊदी अरब ने ओपेक को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसमें कई इस्लामिक देश शामिल है। 1973 में अरब ने ओपेक के जरिए ऑयल प्रोडक्शन में 5% कट ऑफ करके वेस्टर्न कंट्रीज में भारी क्राइसिस क्रिएट कर दिया। पेट्रोलियम की कटौती के बाद तेल की कीमत में एकाएक $2.90 प्रति बैरल से बढ़कर $11.65 प्रति बैरल का इंक्रीजमेंट हो गया। पेट्रोलियम डिपेंडेंट कंट्रीज पर इसका इफेक्ट गहरा और लंबे समय तक चला। ओपेक के जरिए वेस्ट को ये भी जताया गया कि वेस्टर्न कंट्रीज किस हद तक मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। वेस्ट ने अपने ट्रम्प कार्ड को कई तरीकों से खेलने की कोशिश की, लेकिन सऊदी का एकमात्र ऑयल कार्ड उन सब पर भारी पड़ रहा था। ओपेक के जरिए ऑयल प्राइसेस को मैनेज करके सऊदी ने यूएस और यूरोप को इनडायरेक्टली डोमिनेट कर लिया, जिसके बाद सऊदी की इकोनॉमी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगी। ऑयल एक्सपोर्ट से आने वाली इनकम का यूज सऊदी में भरपूर तरीके से रेडिकलाइजेशन में किया, जिसमें पाकिस्तान में फंडिंग को बढ़ाना, यूएस के विरोध के बावजूद भी अल हरमानी फाउंडेशन को सपोर्ट करना एटसेट्रा शामिल है। और इतना ही नहीं, 9/11 अटैक में भी सऊदी ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट था और बाद में उसे इस अटैक का जिम्मेदार भी ठहराया गया। अटैक में प्लेन को हाईजैक करने लोगों में से 15 सऊदी अरब के नागरिक थे और ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब के सबसे धनी परिवारों में से एक का सदस्य था। सऊदी अरब को एक प्रिजर्वेटिव, पूर्ण राजशाही और इस्लामी देश माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार सऊदी अरब पर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगे ब्लेम्स और एक विरोधी विचारधारा के टैबू को रिमूव करने के लिए सऊदी अब डेमोक्रेटिक साइड को चुन रहा है। लेकिन एक समय था जब सऊदी अरब ऑयल के आधार पर अमेरिका को धमकाता था, बट अब पूरी दुनिया नॉन रिन्यूएबल सोर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिस वजह से ऑयल की डिपेंडेंसी हर देश में काफी हद तक कम हो गई है और इस समय सऊदी में ऑयल के प्राइस का लेवल इस हद तक नीचे गिर चुका है
कि उन्हें अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरेबियन ऑयल कॉर्पोरेशन के $25 बिलियन के शेयर तक को बेचना पड़ा। देखा जाए तो कोविड पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर ने सऊदी को अपनी ऑयल डिपेंडेंसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कोविड से पहले चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश सऊदी के बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स थे, लेकिन उन्होंने भी अब सऊदी से ऑयल लेना काफी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि वॉर के टाइम रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगने के बाद अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए माइंड गेम खेलते हुए इन तीनों बड़े देशों को सस्ते में अपना ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें अपने बेनिफिट देखते हुए इन तीनों देशों ने सऊदी से ऑयल इंपोर्ट को कम करके रसिया से ऑयल परचेसिंग करना शुरू कर दिया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि उसकी इकोनॉमी ऑयल पर ज्यादा समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। वे जान चुके हैं कि तेल अब पैसा नहीं बना रहा है, इसलिए सऊदी भविष्य के उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए सऊदी अरब कई सारे दूसरे ऑल्टरनेट तरीके खोज रहा है और उसमें से सबसे प्रमुख है टूरिज्म। सऊदी अरब अपने कंजर्वेटिव पास्ट से बाहर आकर एक ब्रॉड माइंडेड होने की इस प्रोसेस में कई सारी कंट्रीज के साथ टाई अप कर रहा है।